जय दोस्तों। आज हम आपके साथ तो जो टॉपिक शेयर कर रहे हैं, कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जो हिंदू कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए अलग अलग मठों की स्थापना तो कर दी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ मराठा क्षेत्र में, कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे उत्तर भारत हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, आदि क्षेत्रों में अलग अलग संतों ने अपनी अलग अलग प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाया। शंकराचार्य जी के जाने के बाद हमें यह सब देखने को मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मराठा धर्म क्या है, जो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया उसको ही वहाँ के लोगों ने मराठा धर्म कहा। तथा अपनी जो वहाँ की बोली है, जो मराठी बोली है, वहाँ पे एकजुट होके भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसको भी उन्होंने एक रूप दिया जिसका नाम उन्होंने रखा मराठा धर्म। इसके पहले हमें आप लोगों को एक चीज और बता दें, दो हमें वर्ड देखने को मिलते हैं, एक अलवर, एक नैनार। अलवर उन लोगों को कहते हैं जो वैष्णव संत हैं, उनको अलवर नाम से जाना जाता है। तथा जो नैनार हैं उनको शिव को उपासक तथा शुभ उपासक होते हैं, उनको नैनार संत के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। शंकराचार्य ने कुरीतियों को खत्म करने के लिए यह पहल चालू की और धीरे धीरे करके इसको पूरे भारतवर्ष में फैला। उस समय पे कहा जाता है कि औरंगजेब की नीतियों के देखें तो उसमें औरंगजेब की नीतियां भी चल रही थी, जो अलग अलग संतों ने उसका खंडन किया। तो उस समय यूरोप में भी पुनर्जागरण काल का समय चल रहा था। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा लेके आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका विभाजन करते हुए तथा कुरीतियों को हटाते हुए इसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार उत्तर भारत में फैला, दक्षिण भारत में फैला तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला। आज भक्ति आंदोलन के हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र धर्म, जिसे महानुभाव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र धर्म की चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग मराठा धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी कि ये जो धर्म था मराठा धर्म, वह दो शाखाओं में बटा हुआ था। इन शाखाओं में, दो शाखाओं में हमें देखने को मिलता है, बरकरी बकरी। ठीक है, कहीं कहीं हमें देखने को इसको मिलता है बरकरी। ठीक है, बकरी और बरकरी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखें धरकरी। धरकरी, इनमें क्या अंतर है बरकरी और धरकरी में? बरकरी जो इसके प्रमुख संत हैं बरकरी के, इनके हम लोग कह सकते हैं, ये लोग विठोबा की पूजा करते हैं। किसकी? विठोबा की पूजा करते हैं। ओके, इसमें देखें तो ज्ञानेश्वर प्रमुख संत हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? ज्ञानेश्वर संत देखने, इसी में हमें तुकाराम देखने को मिलते हैं। तुकाराम के बाद हम देखें तो तुकाराम के बाद हमें एकनाथ देखने को मिलते हैं। कौन से? एकनाथ देखने को मिलते हैं। एकनाथ के बाद हमें नामदेव देखने को मिलते हैं। इसी में यह सब संत बरकरी को मानने वाले संत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसकी पूजा करते हैं? ये विठोबा की पूजा करते हैं। और धरकरी यह राम की पूजा करते हैं। किसकी? राम की
मानने वाले हम अगर देखें तो रामदास हैं, जितने भी संत बता सब मराठा क्षेत्र के संत हैं ये सब, ठीक है। जो रामदास हैं यही शिवाजी के गुरु हैं। ओके, शिवाजी के गुरु हैं, ठीक है। इन्हीं की दासबोध करके एक पुस्तक भी है, कह सकते हैं इनकी पुस्तक कौन सी? दासबोध, कौन से? दासबोध करके इनकी पुस्तक है। ओके, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। अब आ जाओ, जो मराठा धर्म है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? इनके संस्थापक हम अगर कहें तो गोविंद प्रभु जी को माना जाता है। किसको? गोविंद प्रभु जी को। गोविंद प्रभु को ये लोग मानते हैं, ठीक है, मराठा धर्म के। तथा ये वैष्णव परंपरा को मानते हैं। वैष्णव परंपरा को मानते हैं। ओके, वैष्णव परंपरा के बाद ये शिव को भी थोड़ा बहुत मानते, ज्यादा नहीं, लेकिन शिव को यह लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा वैष्णव परंपरा पे जोर देते हैं, शिव को भी मानते हैं, शिव को मानते हैं। शिव के बाद अगर हम लोग कहें तो ये विठोबा को ज्यादा मानते हैं। विठोबा को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। किसको? विठोबा को ज्यादा मानते हैं। इसके बाद इनका जो केंद्र है पंढरीपुर, इनका केंद्र है। केंद्र पंढरीपुर इनका केंद्र हमें देखने को मिलता है। तथा कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। तथा इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया। किसका? कर्म कांड का विरोध किया। ये कर्म कांड नहीं माने। पंडित का विरोध किया कि कोई पंडित मंडित नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद पुजारी का भी विरोध किया। पंडित पुजारी एक ही बात है, पुजारी का भी विरोध किया। इसके बाद हम लोग देखें तो जाति प्रथा को नहीं माना इन्होंने, जाति प्रथा नहीं माना। इसके बाद हम देखें तो उपवास में विश्वास नहीं करते, कोई उपवास नहीं, खाओ पियो एंजॉय करो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा मराठी भाषा पर बल दिया और एकता पर बल दिया तथा एकता पर बल दिया, एकता पर बल दिया। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से याद करते